गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में जाने। रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। तो दोनों के बारे में हम लोग जाने कि एवरेज रेट क्या होता है और एवरेज रेट को हम लोग निकालते कैसे हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये भी जाने थे। और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जाने थे। हम लोग ये भी जाने थे कि एवरेज रेट जो है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो उसका एक्यूरेट वैल्यू दे देता था। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग ये करेंगे कि मेथड टू रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए। वैसे तो हम लोग पहले भी आइडिया ले चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि एवरेज रेट निकालना था हम लोग को, तो एवरेज रेट हमारा क्या था, आर बार था ना। हम मान लेते हैं कि ये ए से बी हमारा कोई रिएक्शन है, तो इसमें हमारा ए का एवरेज रेट निकालना था। तो हम लोग क्या लिखते थे, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी लिखते थे। वही प्रोडक्ट था, क्या था, प्लस डेल बी बाई डेल टी, ये था ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये हमारा आर से डिनोट करते थे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग, तो इसको ऐसे लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। इस तरह से हम लोग बनाते थे। तो हम लोग का जब एवरेज रेट बताना रहता था तो हम लोग ये लिखते थे, और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना रहता था तो हम लोग ये लिखते थे। हम लोग ये भी जानते थे कि ये जो एवरेज रेट है वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या करता था, उसका एक्यूरेट वैल्यू दे देता था। तो हम ये भी बोले थे कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट है इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का कोई रिएक्शन है तो उसके रेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको बताएंगे कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा वो ये है, मेथड टू रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने, किसी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल ले लें तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3c, हमारा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हम लोग इससे पहले जो लिखते थे तो वो हमारा a से b या a प्लस बी, हमारा a प्लस बी और c सिर्फ रहता होगा। तो यहाँ पे हम लोग का अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट तो हमारा उसी की तरह होगा जैसे हम लोग एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करते थे। डिफरेंस इसमें यह है कि अगर आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शन के कोफिशिएंट में आपको दिया हुआ है कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है इसके अंदर, उस एलिमेंट के कोफिशिएंट में नंबर दिए हैं, तो कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उस कोफिशिएंट को भी तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसी को हम लोग सीखते हैं। अगर नहीं रहेगा तो हमारा सिंपल है, अगर है तो उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर हमको एवरेज रेट निकालना है तो अगर ए का एवरेज रेट निकालना है तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस लगता था ना फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का माइनस, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट में तो 1/2 हो जाएगा। मतलब जितना रहेगा कोफिशिएंट में ना वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आता था ए का कंसंट्रेशन बाई डेल टी होता था, ये ना था हमारा एवरेज रेट में। बस क्या हुआ, ये जुड़ा है 1/2 हमारा जो कोफिशिएंट में इक्वल टू बी है, माइनस 1/1 लिखेंगे, डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल टी इक्वल टू ये है तो प्लस 1/3 होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और इसका सी बाई डेल टी होगा। अब उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करें अगर हम, तो यही चीज़ होगा, -1/2 का -1/2
और यहाँ पे डी, और ये हमारा ए हो जाएगा, अब बाई में डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा -1/1 डी बी बाई डी टी इक्वल टू ये क्या होगा +1/3 डी सी बाई डी टी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिएक्शन को। आपके पास जब कोई रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन में आपको पूछ सकता है कि बाबू आप इस रिएक्शन को एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में रिप्रेजेंट करके बताइए। तो एवरेज रेट में, इंस्टेंटेनियस रेट में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं करना, बस इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे ना हम लोग, तो वो हमारा पता चल जाएगा कि ये एवरेज रेट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है और इसको इंस्टेंटेनियस रेट में। तो जो रिप्रेजेंट करना है, बस यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कोई भी रिएक्शन दिया तो हमारा जो रिएक्शन होता है, तो जनरली उसमें हम लोग देखते हैं तो बैलेंसिंग करना पड़ता है या बैलेंस रहता है। अगर बैलेंसिंग है तो उसके जाहिर सी बात है कोफिशिएंट तो लगा रहेगा, और जब कोफिशिएंट लगा है तो उसको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोफिशिएंट नहीं रहता तो क्या होता, सिंपल सा वही होता, माइनस ये डेल ए बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, डेल सी बाई डेल टी, वही होता। लेकिन है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बना दिया हमारा अमोनिया NH3 गैस, 2NH3 गैस बना देगा। तो अब कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम लोग दोनों में रिप्रेजेंट करके देखते हैं भाई, एवरेज में भी और इंस्टेंटेनियस में भी। तो एवरेज में होगा आर बार बराबर, नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा -1/1 होगा ना, लिख भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे कितना है 3 है, तो -1/3 लिखाएगा, और डेल H2 बाई डेल टी होगा, इसका 3 आ गया। अब इस प्रोडक्ट की तरफ देखें तो +1/2 डेल NH3 बाई डेल टी। अब बताइए, हम लोग इस अभिक्रिया, इस रिएक्शन को हम लोग एवरेज रेट में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। एवरेज रेट में हम लोग दिखा दिए यहाँ पे इस रिएक्शन को। अगर आपसे कहता है कि इस रिएक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का रेट रिप्रेजेंट करके दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का रेट रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो सिर्फ नाइट्रोजन का कहता था, ये सबको हम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन का दिखाते हैं, बाकी लोग का नहीं। लेकिन अगर कह रहा है कि इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कीजिए, तो इस रिएक्शन में तो सभी ना आएंगे, उन सभी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस के बारे में अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस में हमारा क्या होगा, -1/1 और डी N2 बाई डी टी इक्वल टू -1/3 डी H2 बाई डी टी होगा, इक्वल टू +1/2 डी NH3 बाई डी टी। तो ये हमारा क्या है, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। हमारा इस रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। तो कुछ आइडिया आ रहा है कि कोई हमारा अगर रिएक्शन दिया है तो उसके रेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोट करिए। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम H2 को I2 के साथ रिएक्शन करा दें तो 2HI बनेगा ना। अब बोल रहा है कि इस रिएक्शन को आप एवरेज रेट और
इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों रेट में हम लोग को क्या कीजिए, रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो एवरेज रेट के लिए अगर बात करेगा तो एवरेज रेट हमारा आर बार बराबर ये क्या है, -1/1 डेल H2 बाई डेल टी बराबर -1/1 डेल I2 बाई डेल टी बराबर +1/2 डेल HI बाई डेल टी। ये हमारा एवरेज रेट में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इस रिएक्शन को एवरेज रेट में रिप्रेजेंट कर दिया गया। इंस्टेंटेनियस में अगर देखें हम तो -1/1 dH2 बाई dt इक्वल टू -1/1 dI2 बाई dt इक्वल टू +1/2 dHI बाई dt हो गया। तो एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट किसका, इस रिएक्शन का। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। सब लिखिएगा, काम का चीज है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो PCl3 प्लस Cl2 PCl5, ये हमारा कोई है। इसको अगर देखा है तो R बार बराबर माइनस PCl3 बाई डेल टी। यहाँ पे 1/1 नहीं लिखे हैं, लिख भी सकते हैं हम लोग 1/1। अगर इसके बाद 1 है तो 1/1 लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस डेल Cl2 बाई डेल टी बराबर, अब ये PCl5 है, ये प्लस डेल PCl5 बाई डेल टी होगा। अब रेट के बारे में बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट, ये हमारा माइनस डी PCl3 बाई डेल टी बराबर माइनस डेल Cl2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस डेल PCl5 डी बाई डी टी। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है और ये हमारा एवरेज रेट है इस रिएक्शन का। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जो अभी हम लोग जाने उसको समझने के लिए, बनाने के लिए। देखिए, अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 2A से P, 2A से P, in which 2A से P change in concentration, change in concentration in 10 second, in 10 second, 10 second from 0.5 to 0.4 mole per liter. ठीक, change in concentration in 10 second from 0.5 to 0.4 mole per liter. Calculate rate of reaction. ठीक है, क्या कर रहा है कि अब केमिकल रिएक्शन 2A से P, हमारा ये रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जो हमारा कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर। तो इतना से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो करेंगे कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट हम लोग को क्या करना है, निकालना है। इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर सॉल्यूशन करते हैं तो रिएक्शन लिखेंगे 2SP, लिखेंगे ना 2SP, हो गया। तो हमारा कह रहा है कि मान लीजिए T1 टाइम पे, मान लो 0, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, हमने क्या किया, सामान लिए। तो इस समय इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.5 मोल पर लीटर है। जैसे ही 10 सेकेंड बीता, जैसे ही 10 सेकेंड बीता, इसका मोलरिटी जो था वो 0.4 हो गया। ठीक है, 10 सेकेंड में इसका मोलरिटी क्या हो गया, 0.4 हो गया। तब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट आपको बताना है। तो हमको अगर रेट बताना तो हम एवरेज नहीं, हम इंस्टेंटेनियस रेट लेंगे डायरेक्ट। तो रेट बराबर क्या होता है, माइनस ये कितना है 2 है, तो कोफिशिएंट ले आएगा ना इसका 1/2 और DA/dt होगा। तो अब रेट निकालना है। तो अब देखिए -1/2 है और DA हमारा क्या है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन है। और ये dt हमारा क्या है, टाइम है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ, 0.5 से 0.4 है। तो 0.1 का चेंजेस हुआ है, 0.1 का चेंजेस दिख रहा है। तो जब 0.1 का चेंजेस दिख रहा है मतलब बदल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा और सीधा -1/2 इंटू, आप यहाँ पे इसको कहीं रफ में निकाल लीजिए, रफ में निकालिए इसको। तो 0.5 0.4, तो इन दोनों को रफ में निकालिएगा तो वैल्यू आपका कितना आएगा, 0.1 का आएगा वैल्यू। तो जब 0.1 का वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक ना, उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 0.1 बाई टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। तो अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ और इसको कटाइए। तो इसको जब कटाइएगा तो कितना आएगा, 0.05 आएगा है। देखिए इसको हम समझेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसको डेसिमल हटा दें तो इंटू 10 आएगा। आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे 0.1/10 है ना। तो हम अगर देख लीजिए, तो अगर हम 0.1 है और 10 है, तो इसको हटा दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया और नीचे में 2। तो 2 से 1 को कटाएंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा और नीचे में 2 को 0 और है। तो 0.5 आया, अब नीचे में फिर 2 को 0 है, ये कितना आ जाएगा, 0.005 आएगा, कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/2 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ कितना आएगा, 0.005 मोल पर लीटर, ये माइनस में आएगा, ठीक ना, माइनस में आएगा क्योंकि इतना से वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इतना से वो इसका रेट इसका निकल गया। इसका अगर रेट का बात करें हम लोग, तो रेट बराबर क्या आ गया, रेट बराबर इतना, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए कि अब केमिकल रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन चेंज कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन कितना, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में उसका कंसंट्रेशन कितना से कितना चेंज किया, 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर। तो कह रहा है कि रिएक्शन का रेट निकालिए। तो जब रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो पहले हम अपना रिएक्शन लिखेंगे ना जी, रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। अब इसमें किसका बदल रहा था, बदल तो ए कर रहा है। तो ए का जब बदल रहा है तो रेट भी हम लोग ए का निकालेंगे। तो जब ए का रेट निकालेंगे तो -1/2 और DA/dt, तो -1/2 हो गया। और DA हमारा जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो DA हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है, 0.1 का चेंज जा रहा है। तो 0.1 हम लोग चेक किए तो 0.1 चेंजेस आ रहा है कंसंट्रेशन में। यहाँ पे 0.1 हम रख देंगे और नीचे में हमारा 10 होगा क्योंकि 10 सेकंड लग रहे हैं। तो टाइम, अब इसको सॉल्व किया हम लोग तो कितना आया, -0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन, उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाले थे। रिएक्शन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन 2A प्लस B 3C, 2A प्लस B 3C, ठीक, चेंज इन concentration of B, change in concentration of B in 10 second is 6 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Then calculate first decreasement in rate of A, decreasement in rate of A. सेकेंड है हमारा increasement in rate of C, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हमको दिया हुआ है जिसमें 2A प्लस B और 3C हमारा है, यही रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कह रहा है कि B का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, B का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है 10 सेकंड में। कितना में? 10 सेकंड में B का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। कितना से? 6 गुने 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, इतना से उसका चेंज किया है। तो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए डिक्रीजमेंट इन रेट ऑफ ए। तो एक रेट में कितने की कमी आ रही है, एक रेट में डिक्रीजमेंट कितना आ रहा है। दूसरा जो है सी के रेट में इंक्रीजमेंट। तो मान लीजिए अगर इधर घट रहा है तो प्रोडक्ट में तो बढ़ेगा ना, तो सी के रेट में इंक्रीजमेंट कितना का आ रहा है उसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिएक्शन हमारा क्या है? 2A प्लस B और 3C, यही है रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, बी का रेट निकालेंगे ना जी। बी का तो कंसंट्रेशन और टाइम ने दिया है, रेट तो दिया नहीं है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि रेट बराबर अगर देखें तो हम लोग का क्या होगा, -1/2 dA बाई dt बराबर -1/1 dB बाई dt बराबर +1/3 dC बाई dt, ठीक। ये होता है ना, ये चीज तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, हम लोग उसी से निकालना है। तो पहले हम लोग किसका, बी का रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, बी का माइनस डी बी बाई डी टी होगा ना। अब देखिए बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, निकालने की तो जरूरत है नहीं, हम लोग का पहले से ही निकाल के दे दिया है। तो इसको रखेंगे। टाइम कितना ले रहा है, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर होगा। और नीचे में हमारा टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, क्लियर है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -6 × 10⁻³ मोल पर लीटर आएगा। या फिर आप ये तो हमारा आ गया, इतना आ गया ना, तो यहाँ पे ये आ गया। तो जब हम लोग ये हमारा इतना आया है तो हम अगर क्या कर दें, मान लीजिए कि हम ये रेट नहीं लिखते हैं, ठीक। कई जगह ये रेट बराबर क्या है, ये है रेट बराबर ये है, तो हम इसका निकाल लेंगे तो हमको रेट पता चल जाएगा। तो ये कितना आया, 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर आ गया। तो 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर ये किसका वैल्यू है, माइनस डी बी बाई डी टी, है ना। क्यों? क्योंकि भैया यही चीज हुआ तो रेट है ना। रेट बराबर अगर बी का देखा जाए तो रेट बराबर -dB/dt होगा। तो जब ये हमारा इसके इक्वल है तो हम इसके जगह पे ये रखेंगे तो सिर्फ इसका वैल्यू है, ये पूरे चीज का वैल्यू ये आ गया हमको, है। ये पूरे चीज का वैल्यू यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। तो जब इस पूरे चीज का वैल्यू हमको यहाँ पे निकल गया तो हमको अब निकालना है किसमें, डिक्रीजमेंट इन रेट ऑफ ए। तो एक रेट में कितना का कमी हो रहा है वो निकालना है। तो अब हम लोग इसी की मदद से निकाल लेंगे।
देखिए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है तो वही रिलेशन यहाँ पे लगा के निकालेंगे। पहले इतना उतारिए, देखिए हम लोग को अब क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर ए के रेट में डिक्रीजमेंट निकालना है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे अपना -1/2 dA/dt लगाएंगे ना। अब बराबर ये क्या है -dB/dt होगा, -dB/dt होगा ना, -dB/dt 1/1 वही होगा। तो ये हो गया, तो ये इसके इक्वल है, इतना पहले भी दिख लिया हम लोग। तो अब बताइए कि ये जो दिया हुआ है इसका पूरा वैल्यू हम लोग का क्या आया था ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले थे ना, -dB/dt इक्वल टू 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आया था हमारा। जब ये आया था तो इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए खाली, क्या हो जाएगा -1/2 dA/dt। देखिए भाई पूरा माइनस के साथ है, ठीक है ना, माइनस के साथ पूरा दिया हुआ है, इस पूरे का वैल्यू इतना है। तो हाई भी पूरा माइनस के साथ में है ना, भाई जब पूरा माइनस के साथ में तो इसकी जगह पे ये रखा जाएगा। तो जब रखाएगा तो क्या बन जाएगा 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड बन जाएगा। अब इसका हमारा निकालना रेट, -1/2 इधर जाएगा, तो जब जाएगा तो क्या बनेगा dA/dt होगा इक्वल टू -2 × 6 × 10⁻³ होगा। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा -12 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या है आंसर है। ए के डिक्रीजमेंट रेट में डिक्रीजमेंट कितना हो रहा है, इतना का हो रहा है। ए के रेट में डिक्रीजमेंट कितना का हो रहा है, इतना का हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे ए के रेट का डिक्रीजमेंट, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे इसका। दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी की तरह बनेगा। देखिए दूसरा में क्या बोला है, इंक्रीजमेंट इन रेट ऑफ सी, सी के रेट में इंक्रीजमेंट। तो सी का रेट क्या है, यही ना है, तो +1/3 dC/dt होगा। अब बराबर लिख सकते हैं -dB/dt होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब बताइए इस पूरे चीज के जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग का वैल्यू, हम लोग का मान तो आ गया इसके बराबर इतना वैल्यू, उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ये हो जाएगा हमारा +1/3 dC/dt बराबर कितना है 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अब ये हमको निकालना है सी का इंक्रीजमेंट रेट, तो dC/dt इक्वल टू ये +1/3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा ना, 3 × 6 × 10⁻³ बराबर में क्या बन गया 18 बनेगा। 18 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसमें प्लस में। यहाँ पे देखिए सी का इंक्रीजमेंट रेट आ गया, सी का इंक्रीजमेंट रेट आ गया। सी का इंक्रीजमेंट रेट हमारा आ गया, ये हमारा आंसर। जो क्वेश्चन पूछा था डिक्रीजमेंट इन रेट ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या था -12 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सी के रेट में इंक्रीजमेंट पूछा तो 18 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए डिक्रीजमेंट रेट हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड में ही होगा अगर हमारा रिएक्शन है तो, क्योंकि इसमें हमारा क्या कर रहा है इधर से प्रोडक्ट, इधर से रिएक्शन करके इधर प्रोडक्ट बना है, जिधर भी जाएगा तो रिएक्टेंट साइड वाला ही हमारा क्या गलत है डिक्रीजमेंट होगा।
प्रोडक्ट साइड वाला इंक्रीजमेंट होगा, इधर प्रोडक्ट साइड होगा उधर इंक्रीजमेंट होगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इधर से इधर जाएगा, जब इधर से इधर जाएगा तो ये रिएक्टेंट बन जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये रिएक्टेंट है तो वही होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। किसी रिएक्शन का रेट निकालने आता जाएगा ना, तो ये एक क्वेश्चन लिखिए, उसको बना कर आइएगा, ट्राई करके आइएगा खुद से। In ammonia reaction, N2 plus 3H2 2NH3, in ammonia reaction change in concentration of hydrogen, of hydrogen is 0.04 mole per liter, ठीक, in 16 सेकेंड, ठीक है। then calculate first decreasement in rate of नाइट्रोजन, ठीक। दूसरा इंक्रीजमेंट इन रेट ऑफ अमोनिया, ठीक है। कह रहा है कि अमोनिया के रिएक्शन में, जो कि रिएक्शन हमारा N2 plus 3H2 2NH3 है, तो इस रिएक्शन में कह रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का चेंज दे चुका है 0.04 मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमारा चेंज दिया है यहाँ पे कि कितना चेंज है, कितना में 16 सेकंड में, ठीक। टाइम भी दिया है इन 16 सेकंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए पहला डिक्रीजमेंट इन रेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रेट में डिक्रीजमेंट, कमी घट रहा है नाइट्रोजन का रेट, उसके बारे में। दूसरा जो है इंक्रीजमेंट इन रेट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का जो रेट हमारा बढ़ रहा है उसके बारे में। तो इन दोनों का रेट निकाला, एक डिक्रीजमेंट में एक इंक्रीजमेंट में। तो दिक्कत जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोग बनाए हैं जस्ट उसी के बेसिस पे है, ये बन जाना चाहिए आप लोग से। ट्राई कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।